जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूं उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जी रिजवान साहब, आपके वालिद के इंतकाल को 2 या 3 साल हो चुके हैं। जी हाँ, तकरीबन। इसके बावजूद आपने उनकी छोड़ी हुई जायदाद अभी तक तकसीम नहीं की है, जबकि आप जानते हैं कि आपकी बेवा बहन को अपने हिस्से की कितनी जरूरत है। जनाब आला, मैंने अपनी दुकान बेचने के बाद बाजी का हिस्सा निकाल दिया था। जी हाँ, वो दुकान जिसके किराए से फरजाना बीवी का घर चलता था, वो दुकान आपने फरोख्त करके अपना हिस्सा ले लिया था। लेकिन वो मकान जिसकी मालियत 75 लाख से कहीं ज्यादा है, आप वो बेचने को तैयार नहीं। जनाब आला, ये वो वसीयतनामा है जो मेरे मौक्किल रिजवान खान के वालिद बुजुर्गवार अब्दुल हमीद खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में लिखवाया था, और इसमें वाज़े तौर पर दर्ज है कि वो अपनी सारी जायदाद, अपना मकान अपने बेटे रिजवान खान के नाम मुंतकिल कर रहे हैं, और इस पर फरहाना बेगम का कोई हक नहीं है। ये वसीयत कहाँ से आई? इससे पहले तो कोर्ट को इसका इल्म नहीं था। जनाब आला, अब्बा के इंतकाल के बाद वसीयत के कागजात इधर उधर हो गए थे। बाजी ने जब केस किया तो मैंने उसको बहुत तलाश किया। उसके बाद मुझे वसीयत के कागजात मिल गए। जनाब आला, इस वसीयत की मौजूदगी में ये बात साबित होती है कि इस जायदाद और मकान पर सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे रिजवान खान का हक है और किसी और का नहीं। और मेरी अदालत से इस तुमने वही किया जो हमारे बस में था। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। और वैसे भी जरूरी नहीं कि हम हर केस जीत जाए। आई नो, मैं जानती हूँ। तो फिर परेशान क्यों दिखाई दे रही? नहीं, आई एम जस्ट कंसर्न्ड कि इस बेचारी औरत को क्या होगा। व्हाट विल शी हैव? अगर ये इसके बाप की जो दुकान है उसमें इसको शरई तौर पर हिस्सा मिलता भी है तो क्या मिलेगा? विल दैट बी ना? क्या होगा? दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वरना तुम सब लोग भी आज मेरे साथ जलकर खत्म हो जाओगे यहाँ पे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मेरे पास नहीं आना, दूर हो जाओ मुझसे, वरना आज मेरे साथ तुम लोग भी जलकर खाक हो जाओगे। इस मुल्क में कभी किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। इससे तो अच्छा था कि मैं उसी दिन मर जाती। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ, मार लूंगी खुद को। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं।
रमजान, देखो बेटा, मेरे कमरे की सफाई करके बर्तन धो देना। जी ठीक है। और हाँ, टीवी देखने मत बैठ जाना। अब जाओ। मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब जब महरोज ने आवाज देकर मुझे बुलाया। शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्ता। जी छोटे साहब, आपने बुलाया? हाँ, वो मेरे कमरे की सफाई कर दो। लेकिन बेगम साहिबा तो बोलकर गई थी कि बस उनके ही कमरे की सफाई करनी है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे कमरे की सफाई करने में? मेरा कमरा इस घर में ही आता है ना। जाओ, जाके सफाई करो। जाओ। जी। और फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा।
करीना अपना लाइफ से बस क्या या खुदा है वो तो मार दिया वो बाजी जी वॉश करो बाजी जी वो साजिद खाना रक्षा रहा उठना यार अस्पताल जाना है या खुदा है बाजी जी उसने मेरी बस चुप कर जाओ, तुझे खुदा का वास्ता है चुप कर जा। अगर किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। और देख मैं तुझे बता रही, अगर तूने मुंह खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं क्या तेरी वजह से अपने बाकी बच्चों को भूखा मार दूं? है बाजी इतनी अच्छी हैं, अगर बच्चे से जरा सी गलती हो गई तो क्या हुआ? और उनके इतने एहसान भी तो है हम पर। गलती? इसका मतलब कि वो जब चाहे हमें मार दे। मर गई तू, जिंदा है ना? देख किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी पुलिस आती होगी। मैं जो तुझसे बोलूं ना तू वही कहना, समझी? बस चुप कर जा। लेकिन उसकी आंख से तो मेरे लिए दर्द का एक आंसू भी नहीं निकला। करने के बावजूद भी मैं उस तंजीम के पास गई। उन लोगों ने मेरी बात सुनी, मेरी तरफ से केस भी दायर किया, मगर फिर रेप केस है और ये केस वो खुद लड़ रही है। मेक श्योर ये केस हार जाए। मुझे दफ्तर से पता लगा कि आप मुकाबले पर हैं। फिर आप मेरा फिर? नहीं, वैसे तो केस बहुत वाज़ेह है, पर मुझे अफसोस हुआ कि आप इस बार भी हार जाएंगे। मेरी अदालत से गुजारिश है, द केस इज अर्जेंट। केस से पहले कितना प्रिपेयर होना पड़ता है ना? जी। तुम्हें पता है मैं कौन सा केस फाइल करने जा रही हूँ? नहीं, आई डोंट नो। कौन सा? 5 साल की बच्ची है, उसका गैंग रेप हुआ है।
ठीक है, मैं चलता हूँ। जरूरत पड़ी तो थाने बुला लूंगा आपको। जी अच्छा। लेकिन अगर तुमने अपना बयान ही बदल लिया था तो फिर तुम कोर्ट कैसे पहुंची? नरगिस के कहने पे। कुछ पैसे दिए उसने या कोई हर्जाना? तेरे साथ ज्यादती हुई है शाइस्ता, और जिसने की है वो आजाद फिर रहा है। तुझे चैन कैसे पड़ गया? तुम्हें क्या कर सकती हूँ, मैं तो मजबूर हूँ। बहुत कुछ कर सकती है तू, बहुत कुछ हो सकता है अगर तू चाहे तो। एक टीवी वाला भी अगर तेरे साथ हो गया ना, तो तू इन झूठे लोगों की झूठी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती है। तू फिर आ गई मेरी बच्ची को बहकाने के लिए भाई, हैं? शाइस्ता, मैंने मना किया था ना तुझे इससे मिलने के लिए। चलो निकल, शक्ल गुम कर अपनी यहाँ से। आई बहुत हमें समझाने के लिए। तेरी बच्ची बर्बाद हो गई खाला, और तुझे रत्ती बराबर नहीं फर्क पड़ा। हाँ, परवाह तो तब होगी ना जब सारे मोहल्ले को पता चलेगा। और ये टीवी वाले इसका साथ देंगे? बड़े लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता भाई। सारे जहां में ना यही जलीलो खार हो जाएगी। तेरा भाई करेगा इससे शादी? बता मुझे। याद रख, औरत की इज्जत जाती है, मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे तो लगता है खाला तूने सौदा कर लिया, तभी उनकी तरफदारी करी है। शाइस्ता तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं एक तंजीम को जानती हूँ जो औरतों के लिए काम करती है, बिना कोई पैसे लिए। मैं तेरी बात करूंगी उनसे। चल चल चल, हमारे घर से चल चल। आई हमें बहुत इंसाफ दिलाने वाली। शाइस्ता, तू कान खोल के सुन ले, अगर किसी तंजीम के चक्कर में पड़ी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। आई समझ? अम्मा के मना करने के बावजूद भी मैं उस तंजीम के पास गई। उन लोगों ने मेरी बात सुनी, मेरी तरफ से केस भी दायर किया, मगर फिर जनाब आला, इस मेडिकल रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि इस लड़की के साथ कभी रेप हुआ ही नहीं, बल्कि ये सब तो एक चाल है मेरे मासूम वकील को झूठे केस में फंसाकर उससे बड़ी रकम बैठने की। That's all your honor। तब मुझे अम्मा की बात समझ में आई कि गरीब आदमी के लिए इस दुनिया में कहीं कोई इंसाफ नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना कोई हमदर्द। इतने बड़े इल्जाम के बाद भला कौन जिंदा रहना चाहे? इसीलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा, ताकि मेरी मौत मेरी बेगुनाही का सबूत दे सके। रो नहीं, हौसला करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें इंसाफ दिलाने की। इंशाल्लाह तुम पर जुल्म करने वाले तुम्हारे सामने, इस दुनिया के सामने दर बदर होंगे, रुस्वा होंगे।
महीने कबल यानी कि 27 अगस्त की रात को इसमत दरी की गई और इस जुर्म में शहर के मशहूर ताजिर सेठ आबिद का बेटा मेरोज मुलविस था। यही नहीं बल्कि इसके बाद मेरी मुवक्किला को जहर देकर उसकी जान लेने तक की कोशिश की गई। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी मुवक्किला का मेडिकल चेकअप करवाया जाए और तस्दीक होने पर मुल्जिम मेरोज को पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 307 और 376 के तहत सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। जनाब आला, मेरी साथी वकीला ने आपकी मौजूदगी को पसे पुश डालकर फैसला ही सुना दिया है। तमाम मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं और उन सब का जो रिजल्ट है वो इस फाइल में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इस केस का लोअर कोर्ट में फैसला तमाम गवाहों की मौजूदगी के बाद किया गया है और मैं अदालत से गुजारिश करता हूँ कि इस केस को मजीद समाअत दिए बगैर खारिज किया जाए। ये अदालत मुसम्मत शाइस्ता कलीम और महरोज आबिद का मेडिकल चेकअप 7 रोज़ में किसी मुस्तनद इदारे से करवाने का हुक्म देती है। अगली समाअत में मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट पेश की जाए। जनाब आला, द केस इज अर्जेंट टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? नहीं ऐसे ही अरीबा की वजह से थोड़ा सा। Do you want to talk about it? हम कहीं चल के कॉफी पी सकते हैं। नहीं इट्स ऑल राइट, आई कैन हैंडल इट। ये तो रोज की बात है। अच्छा सुनो, सुफियान से कह देना कि वो मेडिकल चेकअप पे नजर रखे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, चलें। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो मांगोगी मैं दूंगी, जितना मांगोगी। मैं ब्लैंक चेक्स अपने साथ लाई। सुनिए, अगर इसके बदले आप मुझे शाइस्ता की इज्जत वापस कर दें तो फिर मैं ये ब्लैंक चेक में ले सकती हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या ये जख्म, ये अंदरूनी जख्म और ये निशानात मेरी मुवक्किला के जिस्म पर तशद्दुद और ज्यादती के दौरान आए हों? उस वकील का कुछ करना होगा, कोई तो कमजोरी होगी उसकी। आज शरीबा अभी तक स्कूल से नहीं आई। क्या? तो फिर कहाँ गई वो? बेटा मेरा तो दिल घबरा रहा है कहीं। कहा था मैंने बाबा को कि सब हाई कोर्ट में चला गया है तो वकील भी हाई फाई होना चाहिए, मगर नहीं, मरवा दिया ना। अब क्या हो गया यार? अगर रिपोर्ट से कुछ पता लग गया तो? नहीं, हमें कुछ भी करके उस लड़की को चेकअप पे जाने से रोकना होगा। हाथ जोड़ता हूँ तेरे में यार, हाथ जोड़ता हूँ तेरे में। अब प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना प्लीज यार। वो लड़की पुलिस सिक्योरिटी में हॉस्पिटल जाएगी। उस वकील का कुछ करना होगा, कोई तो कमजोरी होगी उसकी। जी अम्मी।
हेलो बेटा, अर्श शरीबा अभी तक स्कूल से नहीं आई। इस वक्त तक तो पहुंच जाती है वो। आपने स्कूल से पता किया? हाँ हाँ, फोन किया मैंने, वहां भी पूछा, वो कह रहे हैं यहाँ भी नहीं है। बेटा मेरा तो दिल घबरा रहा है कहीं। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं पता करती हूँ। मैं वो उसके वैन ड्राइवर को भी फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। हेलो, मैं इतनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बीबी जी मैं सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या सो रहे? अरीबा किधर है? वो घर नहीं पहुंची है। मैंने छुट्टी पे तो उनको देखा है, मगर वो वैन की तरफ आई नहीं। क्या? तो फिर कहाँ गई वो? मैंने देखा था वो किसी कार में जाके बैठी हुई। क्या? आपने उसको रोका नहीं, पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? बीबी जी मेरा इसमें क्या कसूर है? स्कूल वालों से मैंने पूछे, उन्होंने बोला कि वो चली गई। मैंने समझा आपके साथ। अरीबा, अरे तुम बगैर बताए कैसे आ गई? आई एम आस्किंग यू समथिंग, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। मैं यही रहूंगी। मुझे पता है तुम किसकी जबान बोल रही हो। मुझे पापा ने कुछ भी नहीं सिखाया, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मामा के साथ नहीं रहना? अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ से अपने सारे फेवरेट ड्रेसेस, चीजें, डॉल्स सब ले आओ। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और दादी जान के घर मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैं सिर्फ अपने रूम में ही पढ़ सकती हूँ। क्या सिखा रहे हो तुम अरीबा को मेरे खिलाफ? क्या सिखा? मैं उसे लेने के लिए आई हूँ and she refused। तो ये तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती तो फिर ये तो इसका जाती मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरीबा मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम चल रही हो मेरे साथ? अर्श, अरीबा जाके अपना बैग ले आओ बेटे। आप मामा के साथ जा रही हैं। मगर पापा। अरीबा बेटा मैं शाम को मिलने आऊंगा। थैंक यू अरीबा, गुड गर्ल। मैं गाड़ी में इंतजार करूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी डॉक्टर सुल्ताना से बात हो गई है, वो कोर्ट आ रही है पुलिस सिक्योरिटी के साथ। ओके दैट्स गुड। और मेडिकल रिपोर्ट्स? वो उन्हीं के पास है। चलो ठीक है।
ओके। मैम मिसेस आबिद आपसे मिलना चाहती हैं। मिसेस आबिद? महरोज की मदद। साहिबा, ये बताइए कि आपने मेरी मुअक्कला शाइस्ता बीबी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया? जी हाँ। आपको इस मेडिकल एग्जामिनेशन से क्या पता चला? चेकअप के दौरान मैंने पेशेंट के जिस्म पर कई जगह जख्मों के निशान देखे हैं और कुछ खुरोंची वगैरह भी। ऐसे जख्म क्या साबित करते हैं? जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो? नहीं, ये एक्सीडेंट के निशानात नहीं है, ये तशद्दुद के निशानात हैं, किसी इंसानी हाथ के निशानात हैं। ये अंदरूनी चोटें हैं। अंदरूनी जख्म है ये, अंदरूनी जख्म है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये निशानात जो हैं वो महरोज के हाथ के हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या ये जख्म, ये अंदरूनी जख्म और ये निशानात मेरी मुअक्कला के जिस्म पर तशद्दुद और ज्यादती के दौरान आए हों? क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, शाइस्ता के साथ जिस्मानी ज्यादती की गई है, रिपोर्ट्स में तफसील दर्ज है। No further questions. Your witness, please. डॉक्टर सुल्ताना, सबसे पहले तो खुल के अदालत को बताइए कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट से हमें क्या पता लग सकता है? जी हाँ, मैंने अभी बताया ना, इट्स अ रेप केस। चलें, इससे ये बात तो वाज़ेह हुई कि ये एक रेप केस। क्या ये पता लग सकता है कि ये रेप किसने किया है? जी हाँ, डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। पर अभी तो आपने कहा था कि डीएनए टेस्ट से सब मालूम किया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन इस वाक़े को करीब 4.5 महीने गुजर चुके हैं। इतनी देर तक किसी दूसरे इंसान का डीएनए एक दूसरी बॉडी में रहना नामुमकिन है। 4.5 महीने गुजर चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। जनाब आला, अदालत ठोस गवाहों और सबूतों पर यकीन रखती है और मेरी वकील इस्तगासा के पास कोई ठोस सबूत नहीं जिससे ये बात साबित हो सके कि मुसम्मात शाइस्ता के जिम्मेदार, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके जिम्मेदार मेरे मुवक्किल महरोज हैं। वो चौकीदार हमारे इस केस के लिए बहुत अहम है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कहाँ है? कुछ पता है उसके बारे में? गुलरेज जो है वो घर के अंदर भी गए। हाँ, गया था तो वकील साहबा ने सारा पता करा लिया है। क्या क्या पता करा लिया? को सब पता लग गया है। इस डॉक्टर के पास तेरी डीएनए रिपोर्ट है। मेरा नाम महरोज है। कौन महरोज? महरोज आबिद, और मैंने ही शाइस्ता का रेप किया है।